आ रहे हैं जिसे कहते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात होती है क्या कि आप देख लो कि पहले से एक बिजनेस चल रहा है और इस जगह पे आकर हम लोगों ने बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज किया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो उसके बाद जो बिजनेस चलना स्टार्ट हुआ वो न्यू बिजनेस है। और उससे पहले जो पार्टनरशिप फर्म चल रहा था वो कौन सा था, ओल्ड बिजनेस था। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे काम किए। तो बोलोगे कौन से काम किए, तो यहाँ पर जितने भी विजुअल दिखने वाले जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस थे उसको हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। ये सारे जो थे वो दिखने वाले प्रॉफिट थे, प्रॉफिट का ही हिस्सा था। और उस प्रॉफिट के हिस्से में नेक्स्ट रेशियो जो बनेगा तो उन पार्टनर को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो वो शेयर उस पार्टनर को मिल जाएगा जिस पार्टनर का वो शेयर था ही नहीं। मतलब अगर जनरल रिजर्व को यहाँ पे ना बांटा गया या प्रॉफिट को, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको ना बांटा गया, या किसी तरीके का लॉस है जो दिख रहा है अगर उसको नहीं बांटा गया, तो नेक्स्ट रेशियो में जो रेशियो चेंज होगा तो जो पार्टनर गेन करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो सहेगा नहीं। तो इसका मतलब उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों को क्या करना होता है, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होता है। जैसे एसेट्स का वैल्यू हम लोग फिर से निकालते हैं कि एसेट्स में अगर मान लो कोई एसेट्स 5 लाख का है और यहाँ पे जाकर उस एसेट्स का वैल्यू 7 लाख हो जाता है और यहाँ पे जाकर उस एसेट्स का वैल्यू 10 लाख हो जाता है, तो अगर हम इस जगह पर जो हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, तो आप सोच कर देखो कि एसेट्स का अगर वैल्यू बढ़ता है तो आपके लिए वो क्या होता है। तो एसेट्स का वैल्यू जैसे ही बढ़ा तो आपके लिए वो प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है, आपके लिए प्रॉफिट है। तो आपको ये 2 लाख जो है ना, आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा क्योंकि एसेट्स का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आपके लिए वो एसेट्स है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और यहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ या बेचा गया उस फर्म को, तो फिर जो नया जो गेन किया होगा पार्टनर, उस पार्टनर को वो हिस्सा मिल जाएगा। और उस पार्टनर को जब वो हिस्सा मिल जाएगा तो वो पूरा का पूरा 5 लाख से 10 लाख हो गया। तो इसका मतलब 5 लाख में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट मांगेगा। लेकिन कोई भी पार्टनर क्या चाहेगा कि वो नए, जो पुराना उसने मेहनत किया है, जो पहले मेहनत किया है, उस मेहनत का कमाई कोई और खा ले। ऐसा बात कोई नहीं चाहेगा। जितना भी प्रॉफिट और लॉस है उसमें जो शेयर होगा वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, क्योंकि जिसे पहले ज्यादा मिल रहा था उसके तो लिए तो नुकसान हो जाएगा अगर बाद में उसको शेयर मिलेगा, इसलिए वो पहले ही बांट लेता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपको मैं बता दूं, हमेशा याद रखना है आपको कि अकाउंट्स में 4 ही चीजें होती है। एक तो एसेट्स होता है, एक लायबिलिटीज होता है, एक एक्सपेंसेस होता है और एक इनकम होता है। ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस और इनकम को फिर से वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। एक्सपेंसेस और इनकम जिस साल का होता है उसी साल हम उसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो उठकर जाता है वो एसेट्स जाता है। अगर एसेट्स इस साल खत्म हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं खत्म हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी उठ के जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर भी उठ के जाएगा। लाइबिलिटीज भी वही बात है, लाइबिलिटीज को आपने अगर पे कर दिया तो उस साल खत्म हो जाएगा, नहीं आपने पे किया तो वो नेक्स्ट ईयर उठ के जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर उठ के जाएगा जब तक आपने पे नहीं किया। तो हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर चलता रहेगा। और उस तरीके से जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आएगी, तो उस समय उसका रियल वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज का निकाला जाएगा कि एक्चुअल में उस समय उसका वैल्यू कितना है। अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है तो पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट है, और अगर वैल्यू गिर जाता है तो पार्टनर्स के लिए लॉस है। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो पार्टनर्स के लिए लॉस है, और लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो जाता है तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो पुराने शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे और लॉस भी होगा तो पुराने शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे, क्योंकि लॉस नए शेयरिंग रेशियो वाले आदमी जिसको ज्यादा मिल गया है वो लेने के लिए तैयार नहीं होगा।
और प्रॉफिट जो होगा वो पुराने पार्टनर को, जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, उन वो नए नए ज्यादा शेयर लेने वाले पार्टनर को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको न्यू शेयरिंग रेशियो से पहले ही, न्यू बिजनेस चलने से पहले ही आपको क्या करना होगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पड़ेगा। तो अब देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस लॉसेस का तो फिर से वैल्यूएशन निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाला नहीं जाता। तो सबसे पहली बात, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये जब भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड जाएगा और जब भी ये डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। बहुत अच्छे से अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने सीखा है। लायबिलिटीज का वैल्यू, लायबिलिटीज में भी वही है, लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घटता है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फर्स्ट ईयर से लेकर अभी सेकेंड ईयर में और अभी लास्ट वाले वीडियो में भी आपने देखा है कि किस तरीके से मैंने बताया था इसे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पर हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करना होता है। एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो आप बताओ कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आप किधर डालोगे, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आप डेबिट साइड डालोगे। और जो ये हम दिखाएंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। क्रेडिट में हम लोग क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर आप सोच कर देखो कि अगर एसेट्स का वैल्यू गिर जाएगा तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट, और एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो वो क्रेडिट भागेगा। तो डेबिट में क्या जाएगा, तो हमने बोला कि रीवैल्यूएशन के थ्रू ही हम इसे एंट्री करेंगे। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है, तो डेबिट में क्या जाएगा। अब फिर बात आएगी क्या कि अगर लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो, लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर डिक्रीज कर जाएगा तो वो डेबिट साइड जाएगा। अब बात आएगी क्या, ये चार एंट्री तो हमने कर दिया कि एसेट्स के बढ़ने का, एसेट्स के बढ़ने का, एसेट्स के घटने का, लायबिलिटीज के बढ़ने का एंड लायबिलिटीज के घटने का। लेकिन हमने अपने मन से एक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया है और रीवैल्यूएशन कहीं पर भी जर्नल एंट्री में होता नहीं है, तो हम उस रीवैल्यूएशन को रहने नहीं देंगे, उस रीवैल्यूएशन को हम लोग क्लोज कर देंगे। और किसके थ्रू क्लोज करेंगे, तो उसको जो हम लोग क्लोज करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसे क्लोज कर देंगे। अब होगा क्या कि इस रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो बोलोगे कैसे पता चलेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, रीवैल्यूएशन के सारे डेबिट को आप जोड़ लोगे। जितनी बार रीवैल्यूएशन डेबिट में आया है आप देख लो, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट में आया है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट में आया है, इसके अमाउंट को आप जोड़ लोगे, ठीक है। और फिर रीवैल्यूएशन का अमाउंट क्रेडिट कहां कहां आया है, तो रीवैल्यूएशन यहां पे क्रेडिट आया है एंड रीवैल्यूएशन यहां पे क्रेडिट आया है। तो जहां डेबिट आया है डेबिट वाले में सब में जोड़ देंगे, और क्रेडिट आया है तो सब क्रेडिट वाले को इकट्ठा कर लेंगे। अब बताओ, जब रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा रहा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर बताओ डेबिट साइड बड़ा हो जाए, अगर डेबिट में 5 रुपीज है, इधर 3 रुपीज है, डेबिट साइड अगर बड़ा हो जाए तो आप बताओ प्रॉफिट या लॉस, तो ये लॉस बताएगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर डेबिट बड़ा हो जाता है तो ये लॉस बताएगा। तो अब बताओ हमको इसे क्लोज करना है, हमें क्या करना है, इसे क्लोज करना है। अब क्लोज करेंगे तो हम किधर डालेंगे, तो इधर 5 रुपए का है, इधर 3 रुपीज है, तो मतलब 2 रुपए अगर इधर डाल दें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और खाता क्लोज हो जाएगा। किसका, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो आपने रीवैल्यूएशन को किधर लिखा, 2 रुपए से क्रेडिट साइड। तो और ये रीवैल्यूएशन से होने वाले लॉस को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो लॉस में भी किसका हिस्सा होगा, तो पार्टनर्स का ही होगा। तो लॉस का एंट्री हमने सीखा कि रीवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो हम लोग किस तरीके से एंट्री करते हैं। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो जाए, इधर 13 रुपीज हो जाए, तो अब बताओ किधर ज्यादा है, तो आप देख रहे हो क्रेडिट ज्यादा है।
डेबिट के कंपैरिजन में क्रेडिट ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये आपके प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। अगर प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है तो आप किधर लिखोगे? अब इसे तो क्लोज करना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और किसके थ्रू क्लोज करना है? तो पार्टनर्स कैपिटल के। तो पार्टनर्स कैपिटल के अगर क्लोज करोगे तो आपका किधर बैलेंस कम हो रहा है? 8 रुपीज, डेबिट साइड कम हो रहा है, और ये 8 रुपीज से क्या बता रहा है? प्रॉफिट बता रहा है। तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे और 2 किस में बांटोगे? पार्टनर्स लॉस होता है तो आप क्या एंट्री करते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो आप क्या एंट्री करते हो? तो प्रॉफिट में आप एंट्री करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि रिवैल्यूएशन का हम लोग एंट्री किस तरीके से करते हैं। और जब रिवैल्यूएशन का हमें एंट्री आ गया तो हम आराम से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लोग अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। आप सोच कर बताओ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो आप देखना कि हमने पोस्टिंग कैसे करना है। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखा जाएगा? बाय एसेट्स जब इंक्रीज कर रहा हो, और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में क्या चला जाएगा? टू एसेट्स जब वैल्यू डिक्रीज कर रहा हो। क्लियर है? अब लायबिलिटीज में तो आप रिवैल्यूएशन में क्या लिखाएगा? पोस्टिंग कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन में टू लायबिलिटीज, ठीक है। और कब रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा? बाय लायबिलिटीज जब लायबिलिटीज क्या कर रहा हो? डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इस दोनों की कंडीशन में कोई एक कंडीशन तो होगा, या तो रिवैल्यूएशन से आपका प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट होगा, और या तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अब मैं एक बात और बताऊं कि अगर आप ये एंट्री नहीं करते हो, डायरेक्ट आप लेजर बनाते हो, तो उस कंडीशन में भी आप एंट्री कर सकते हो। तो उस कंडीशन में अगर डेबिट से ज्यादा क्रेडिट हो जाता है, डेबिट से ज्यादा क्रेडिट हो जाता है, तो बैलेंस इधर लिखोगे जो आपको प्रॉफिट इंडिकेट करेगा। अगर डेबिट ज्यादा हो जाता है, क्रेडिट कम हो जाता है, तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है वो लॉस इंडिकेट करेगा। अदरवाइज आप जर्नल एंट्री से भी लेजर बना सकते हो। लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो ध्यान दो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्या बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल आइटम है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंसेस लॉसेज को हम लोग डेबिट करते हैं और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब सोच के बताओ, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को हमने किधर लिखना है? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया तो आपके लिए वो लॉस है, और लॉस को हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो आपके लिए लॉस है, तो आप किधर लिखोगे? डेबिट साइड। लेकिन लायबिलिटीज का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। मतलब आप या तो जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट से इसको बना सकते हो, या खुद डायरेक्ट बनाने के लिए अगर कोशिश करोगे तब भी आप इस कॉन्सेप्ट पर एंट्री कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से जर्नल से लेजर बनाया जाता है, या डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात आई तब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एंट्री कौन सी है? जब अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में ही बताया कि जर्नल एंट्री दो तरीके के होंगे, एक तो क्लोज, एक होगा नोट क्लोज। नोट क्लोज का मतलब एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें सीधा सिंगल एंट्री किया जाता है, जिसमें एडजस्ट किया जाता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो हम लोग देखेंगे कि अगर क्लोज वाला एंट्री है तो हम लोग तो यही एंट्री कर देंगे, लेकिन नोट क्लोज वाले एंट्री को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं अब वो देखेंगे हम लोग। तो रिवैल्यूएशन का अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब नोट क्लोज। नोट क्लोज का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि
अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज जिस वैल्यू में दिखाया जा रहा था उसी वैल्यू में दिखाया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं? तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डियर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री करते हैं। लेकिन अगर वो लॉस हो रहा है या क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बता रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गेनिंग पार्टनर करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री करना है, वहां पे सारी एंट्री नहीं दिखानी कि एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, लायबिलिटीज गिर रहा है, फिर प्रॉफिट लॉस का अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा कंक्लूजन निकालना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस उसका एंट्री कर लेना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिस तरीके से हम लोग नोट क्लोज्ड वाले में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस को। तो जैसे ही एसेट्स का वैल्यू आपको बढ़ेगा तो वो क्या बताएगा? आपका प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। और एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो वो आपको क्या बताएगा? लॉस को इंडिकेट करेगा। फिर लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ता है तो आपके लिए क्या है? लॉस है। सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घटेगा, आपके ऊपर कर्ज कम होंगे तो आपके लिए वो प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट लॉस को हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और लॉस को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर माइनस में आंसर आया, या आप बोल सकते हो माइनस में आए, लॉस में आए, डेबिट ज्यादा हो जाए या माइनस में आ जाए, तो वो क्या बताएगा? लॉस बताएगा। और लॉस जैसे ही बताएगा तो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर बुक करोगे एंट्री। लेकिन जैसे ही क्रेडिट बैलेंस हो जाए या प्रॉफिट इंडिकेट हो या प्लस आए इसमें, तो आप क्या मानोगे? तब वो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट में क्या एंट्री करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री हम लोग करते हैं क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड वाले में। लेकिन आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है वो बनाओ और जितना हो सके आप सवाल पूछो। मैं बार बार यही बोलता हूँ, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।